अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऐसा है कि आपका एक क्वेश्चन रेज हुआ था और वो क्वेश्चन था पेपर नंबर 2019 का, और पेपर का नाम था बायोटेक्निक्स का। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया था कि हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर। ये पैराग्राफ मैंने आपको करवा दिया हुआ है, उसके नोट्स भी आपको सेंड कर दिए हुए कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च पेपर के नाम से, फॉर्मेट ऑफ रिसर्च पेपर के नाम से। तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया होगा और इस ग्राफ के अंदर लिखा हुआ है फॉर रिजल्ट सेक्शन इलेबोरेट द फॉलोइंग ग्राफ। इस पूरे ग्राफ के अंदर अगर आप फर्स्ट वाला अगर ग्राफ देखें, सेगमेंट देखें, तो यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है मीन मीडियन और मोड। बेसिकली हम नेक्स्ट वन को देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि मीन मीडियन मोड और लास्ट में भी मीन मीडियन मोड। ये तीन अलग अलग ग्राफ्स हैं और इन ग्राफ को आपने चूंकि कोई वैल्यू नहीं दी हुई, इसलिए आपने भी इस ग्राफ को जब इलेबोरेट करना है तो इस ग्राफ को एज इट इज ही इलेबोरेट करना है। दैट मीन कि विदाउट वैल्यू ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन फिर भी मैं आप अगर एग्जांपल के तौर पे भी इसको समझाना चाहें तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ, इसमें हम फ्रीक्वेंसी है और दूसरी तरफ हम लेते हैं जी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फ्रीक्वेंसी में हम अगर कोई भी ग्राफ इस तरह का हो कि उसका बेल शेप कर्व हो और बेल शेप कर्व हो, डेट मीन के इस ग्राफ का एक सेंट्रल जो है वो एक्सिस है, सेंट्रल वैल्यू होगी और उस सेंट्रल वैल्यू के अंदर ही अगर जो है वो मिड पॉइंट हो या टॉप इसकी पीक हो, तो इट मीन्स कि वो जो है वो सिमेट्रिकल ग्राफ होता है। सिमेट्रिकल एवरेजेस या सिमेट्रिकल ग्राफ तब हमेशा एक बेल शेप कर्व की शक्ल में होता है। जैसे कि ये एक बेल शेप कर्व है, इट मीन्स कि ये जो सेंट्रल वैल्यू है या सेंट्रल लाइन है, इस सेंट्रल लाइन के दोनों तरफ राइट साइड या आप इसके ये देखें लेफ्ट साइड पे देखें तो दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी चीज की। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हाइट की बात कर लेते हैं, तो एक क्लास के अंदर जो हाइट है वो मोस्टली हम अगर देखें तो मोस्टली बच्चों की हाइट जो है वो 5.6 या 5.6 5.7, अगर आप 5.4 से स्टार्ट करें, 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 से लेके 6.2 तक, तो आप ये देखेंगे कि वहां पर मैक्सिमम जो वैल्यू बनेगी वो वो बनेगी 5 पॉइंट लगभग 8 या 9। 5.8 या 9 के अंदर चूंकि मैक्सिमम बच्चे होंगे जिनकी हाइट होगी, तो इस वजह से ये ऐसे ग्राफ के अंदर जो 5.8 है वो टॉप पे होगा, जबकि 5.8 से जो नीचे होंगे वो इससे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और जो उससे ज्यादा होंगे वो राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। तो दोनों के वाले से अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 5.7 या 5.8 जो हमारा एवरेज है, मीडियम पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो उससे राइट और लेफ्ट साइड अगर दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जबकि जैसे जैसे ये अप मूव करेगा तो अपवर्ड मूव करने का मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी दैट शोज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो कितने ज्यादा है और उनकी हाइट जो है वो हम एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस लेंगे, तो ये बेटा हमारे पास सिमेट्रिकल ग्राफ होगा। ऐसा ग्राफ जिसमें ये सिमेट्रिकल मेथड देखा जाता है उसमें मीन मीडियन और मोड बराबर होता है, इसी वजह से सेंटर के अंदर ही मीन मीडियन मोड मेंशन कर दिया गया है। सेकंड जो ग्राफ है यहाँ पर शो हो रहा है, इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो ये ग्राफ बिल्कुल वैसा नहीं है। इस ग्राफ की एग्जांपल हम जो एक कंपनी में जॉब करने वाले जो जॉब होल्डर्स हैं उनकी पे से ले सकते हैं। उनकी जब पे लेते हैं तो पे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूँ कह सकते हैं, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब वो जो पे है वो अगर फॉर एग्जांपल किसी की 50,000 है, तो 50,000 को हम यूँ कह लेते हैं कि वो हमारे पास एक एवरेज वैल्यू है। लेकिन फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर तो अगर देखा जाए तो 50,000 कंपनी के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। तो उसके अंदर 50,000 जो है वो मिड पॉइंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक मिड पॉइंट हो सकता है। आप इन चीज़ों को फिलहाल ना देखें, अभी फ्रीक्वेंसी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मिड पॉइंट फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल लाइन होगी 50,000। तो 50,000 से जो कम होंगे
वो ये इस तरह सिक्यूर्ड होंगे। सिक्यूर्ड मीन के सिक्यूर्ड ग्राफ हमेशा एसिमेट्रिकल ग्राफ को बोलते हैं, और ये ग्राफ एसिमेट्रिकल है, ये बी और सी बी। तो इसमें सेंटर वैल्यू ही है। इसका मतलब कि ज्यादातर लोग जो हैं वो अगर देखें तो इस स्टेप के अंदर ज्यादातर लोग जो होंगे वो हमारे पास उनकी पे जो है वो बेटा कम होगी। वो आप यूँ कह सकते हो कि ज्यादातर लोगों की पे कम होगी राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड शो कर रहा है कि 50,000 से ज्यादा की तादाद काफी कम है, लेकिन 50,000 से नीचे जो है वो तादाद एक पीक शो कर रही है। तो ऐसे ग्राफ को हम एसिमेट्रिकल कहते हैं। और ऐसा ग्राफ जिसमें जो टेल ग्राफ हो, टेल ग्राफ का मतलब है कि उसकी राइट हैंड साइड, दिस वन इज द राइट हैंड साइड ऑफ द मिड पॉइंट। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द मिड पॉइंट। तो इसकी राइट हैंड साइड जो है अगर ज्यादा टेल्ड हो, ज्यादा इलेबोरेटिव हो, तो ऐसे ग्राफ को हम पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ के नाम से जानते हैं। फिर नंबर 3 पे अच्छा, इसमें मीन मीडियन और मोड। इसमें हमेशा ऐसे ग्राफ के अंदर जो है वो मीन सबसे ज्यादा होगा, मीन की वैल्यू ज्यादा होगी, देन मीडियन मीडियन की वैल्यू जो है उससे कम होगी, और मोड की वैल्यू सबसे कम होगी। डेट मीन के ऐसे पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ के अंदर जो मोड होगा उन लोगों का, वो उसकी वैल्यू सबसे कम, मीडियन ज्यादा होता है, और मीन जो है वो सबसे ज्यादा है। अब मीन मीडियन मोड का ज्यादा होने से क्या मुराद है, ये जरा पॉइंट समझने वाला है इस सेकंड ग्राफ के अंदर। इस ग्राफ का मतलब ये है कि अगर हम ये एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ कि अलोंग द एक्स एक्सिस या अलोंग द वाई एक्सिस हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस ग्राफ की ड्राइंग जो है वो कुछ यूं है कि ये राइट हैंड साइड जो है वो इस मिड पॉइंट से इधर इस साइड पे जितनी लेंथ ज्यादा होगी वो चीज ज्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पर मीन एंड पे लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये मीन की लेंथ जो है वो ज्यादा है। फिर उसके बाद इस सेंट्रल पॉइंट से सेंट्रल पॉइंट के करीब ही मीडियन है, जिसका मतलब मीन मीडियन से कम है। और इसकी पिछली जानब देखें तो ये यहाँ से मिड पॉइंट से इस मोड तक की वैल्यू बहुत कम है। यानी ये मिड पॉइंट है, तो ये इसकी जो वैल्यू है काफी कम है। तो ये हमारे पास मीन मीडियन मोड है। यानी एक पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ में मीन की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। यानी अगर हम इससे इस साइड में मूव करें तो ये हमारे पास ज्यादा वैल्यू है। लेकिन ये पॉइंट है मिड पॉइंट, तो मोड से इस तरफ मूव करें तो मोड और मिड पॉइंट का डिस्टेंस जरा कम है। इस वजह से मोड सबसे कम होगा, और मीडियन भी कम होगा, और मीन जो है वो सबसे ज्यादा होगा। एक नेगेटिवली स्क्यूड ग्राफ का मतलब होता है कि जिसमें मीन की वैल्यू सबसे कम हो। यानी मीन ये देख लें, मीन कम होगा, और आप इस एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो मिड पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर ये है, तो इसका मतलब है कि मीन जो है वो कम है, उसकी वैल्यू बहुत कम है। जबकि मीडियन ज्यादा है मोड से, और उसके बाद जो सॉरी मीडियन जो है वो मीन से ज्यादा है। यानी मीन सबसे कम है, मीडियन उससे ज्यादा है, और मोड सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके आगे ये आसानी से नेक्स्ट है वो आगे डाटा मूव करेगा। तो ये हमारे पास ऐसी वैल्यू के अंदर ये जो नेगेटिवली स्क्यूड ग्राफ होता है, इसमें मोड की वैल्यू सबसे ज्यादा है, और देन मीडियन की वैल्यू है, और देन हमारे पास मीन की वैल्यू है। तो ये हमारे पास इसको इलेबोरेट करने का एक तरीका है। इसके अलावा अगर आप इसी को ऑब्जर्व करते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं आप कि मीन मीडियन मोड जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इस पेज को सेकंड पेज को देखते हैं। तो सेकंड पेज में देखिए कि ये सिमेट्रिकल डाटा है। ये सिमेट्रिकल डाटा है कि जिसमें जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं इसको, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, कि जिसमें इस सेंट्रल एक्सिस के राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे इक्वल जो है वो नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे। जबकि ये पे के वाले से डाटा था, उसमें राइट साइड पे जो था वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कम है जिनकी पे ज्यादा है, लेकिन उनकी पे कम है। और ये जो है थर्ड वन पे देखें तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है, यानी मिड पॉइंट की अगर बैक साइड की तरफ मूव करें तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी। सो ये लेंथ लेफ्ट हैंड साइड अगर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है
तो इट मीन कि ये जो है दिस वन शोज द नेगेटिवली स्क्यूड ग्राफ। तो ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूड ग्राफ है। हमारे पास यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है, एक्स जो है इंडिविजुअल्स हैं फ्रीक्वेंसी के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के हवाले से, तो 2 4 6। अगर हमने मीन निकालना है तो हम इन तीनों को प्लस करेंगे इस वैल्यू को और 3 पे डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो इस डाटा का मीन होगा। इसी तरह ये एक डाटा है 1 10 8 7 6। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे 1 6 7 8 और 10। तो जो दोनों तरफ की वैल्यूज होंगी उनके मिड में जो पॉइंट होगा उसे मीडियन कहते हैं। और मोड क्या होता है? मोड फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वैल्यू है, इसमें टॉप पे 2 लिखा हुआ है, देन 4 है, 6 6 4 4। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, अगर आप देखें तो 6 2 जो है वो सिंगल टाइम आया है, 4 जो है वो 3 टाइम आया है और 6 2 टाइम आया है। तो इट मीन्स कि इस डाटा का जो मोड होगा वो 4 होगा। तो ये हमारे पास आ जाता है ये हमारा टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच। यही हमारा आज का जो था वो आज का लेक्चर था। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी।